आज सुबह से शाम हो गई है, अभी तक मुझे कोई शिकार नजर नहीं आया है। अगर कोई मुझे खाने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। आगे देखती हूँ, क्या पता कोई देखने को मिल जाए और मैं उसे अपना भोजन बना लूँ। उस चुड़ैल के सामने एक बिल्ली आती है। वह चुड़ैल सोचती है कि मैं इसका भोजन कर लूँ तो कितना अच्छा रहेगा, और फिर चुड़ैल से कहती है, अरे ओ बिल्लो रानी, देख मैं तुम्हें बता दूं, आज मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैं तुम्हें खा लूंगी, और वैसे भी तुम तो मेरा शिकार ही हो, है कि नहीं? देखो चुड़ैल जी, तुम मुझे मत खाओ, मैं ना तुम्हें शिकार लेकर दूंगी, जिससे तुम्हारा भी पेट भरेगा और जो बचेगा तो मैं वो खा लूंगी। कैसी लगी मेरी तरकीब? वह चुड़ैल भी सोचने लगती है कि मैं तो अब बूढ़ी होने लगी हूँ और वैसे भी मैं शिकार कर नहीं पाती हूँ। इससे अच्छा तो यही है कि ये बिल्ली शिकार करेगी और मैं भी खाऊंगी और ये भी खाएगी। तो चुड़ैल अपने जादू से उस बिल्ली को भूतिया बिल्ली कर देती है। अब बिल्ली चुड़ैल का कहना मानती थी। फिर चुड़ैल उसे कहती है, जाओ और तुम मेरे लिए शिकार लेकर आओ। तो बिल्ली एक घर में जाती है जहाँ वह एक औरत को अपना शिकार बना लेती है। फिर वहाँ चुड़ैल आ जाती है और वो दोनों उस शिकार को खाते हैं और चुड़ैल बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। अब अगले ही दिन गांव में पता चलता है कि एक औरत की मृत्यु हो गई है। फिर ऐसे सब लोग घबरा जाते हैं और फिर वो विचार करते हैं कि इसका कुछ ना कुछ तो करना होगा। अगले दिन, अरे चुड़ैल जी, वो देखो, यहाँ तो एक लड़का और उसके पापा लगता है दोनों इसी तरफ आ रहे हैं। उनकी मौत ने उन्हें बुलाया है। मैं जाती हूँ और इनका शिकार करती हूँ, फिर दोनों खाएंगे। वह बिल्ली उन दोनों के रास्ते में आ जाती है, जिससे उनका एक छोटा सा लड़का था वह जाकर बिल्ली से बातें करने लगता है। ऐसे में ही चुड़ैल पीछे से आ जाती है और वह उसके पापा को मार देती है, जिससे उसके पापा की मौत हो जाती है। और वह लड़का ये सब देखकर वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि वह डर गया था कि यहाँ एक चुड़ैल है और इन सब चीज़ों से वह विश्वास नहीं कर पा रहा था। अब जैसे ही सोनू अपने घर पहुंचता है तो अपने भाई से पूरी बात बताता है कि उसके साथ रास्ते में क्या हुआ, एक बिल्ली और एक चुड़ैल ने कैसे मेरे पापा को मार दिया। ऐसे में सोनू के दोनों भाई बहुत ही सोच में पड़ जाते हैं कि अब उस चुड़ैल से वह कैसे निपटेंगे। तो वह छोटी लड़की कहती है कि वह बिल्ली मेरी है, वह मेरी पालतू बिल्ली जंगल में चली गई है, जिसे चुड़ैल ने अपने वश में कर दिया है। हम ऐसा करते हैं, मैं अपनी बिल्ली को कुछ समय के लिए रोक कर रख सकती हूँ, लेकिन तुम्हें चुड़ैल को आग दिखानी होगी। आग से चुड़ैल और भूत ये सब डरते हैं, तो हमें ऐसा ही करना होगा। और अगले दिन वह वैसा ही करते हैं। एक ठिकानी मेरी कहानी बिल्ली रानी आजा तू, एक ठिकानी मेरी कहानी बिल्लो रानी आजा तू। अरे बिल्लो रानी, ये कौन बुला रहा है तुम्हें? मुझे तो लगता है जिसके पास तुम पहले रहती थी वही तुम्हें बुला रहा है। अब जाओ, अब तुम उसका शिकार करो। जिस तरफ से आवाज़ें आ रही थीं, बिल्ली भी उसी तरफ जा रही थी। बिल्ली अपने पुरानी मालकिन को देखती है और वह मानो कि उसका जादू गायब ही हो गया हो, कि चुड़ैल ने उसके ऊपर कुछ कर दिया है। उस सब से वह मुक्त हो गई थी और वो बहुत ही ज़्यादा मुस्कुराने लगती है, नाचने लगती है। काफ़ी देर हो जाने के बाद चुड़ैल सोचने लगती है कि अभी तक बिल्लो रानी आई नहीं, लगता है वह कहीं फंस गई है। तो चुड़ैल उस बिल्लो रानी के देखने के लिए जाती है, जिस तरफ बिल्लो गई थी उसी तरफ वो भी जाती है। अब जैसे ही चुड़ैल उस बिल्ली को देखती है तो उसे पता चल जाता है कि अब ये मेरे जादू से मुक्त हो गई है, शायद ये इसकी मलकिन है जिसने इसे मुक्त कर दिया है। अब चुड़ैल बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है
क्योंकि अब उसे भूख लगी थी और उसका शिकार उसके हाथ में नहीं था। इसके कारण वह गुस्सा हो जाती है और वह बिल्ली और उसकी मालकिन को मारने के लिए धमकी देती है। लेकिन वह लड़की बहुत ही ज़्यादा चालाक थी। वह अपना अग्नि यंत्र निकालती है और उस बिल्ली के ऊपर लगा देती है, जिससे उस चुड़ैल की आत्मा तड़पने लगती है और वह आग में जलकर उस चुड़ैल की मृत्यु हो जाती है। इससे वह गांव वाले आज़ाद हो गए थे इस चुड़ैल के जादू से।